गुरुकुल को कैसे प्रेफरेंस दिया आपने, मतलब ऐसा क्या, मतलब बहुत आपको बड़ी चीज़ दिख गई गुरुकुल में, और क्या यूनिक चीज़ दिख गई कि आपने बाकी सारे ब्रांड्स के ओवर गुरुकुल को प्रेफरेंस दिया? सर लगभग 5 साल से कोविड के टाइम से मैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सुना था, पर मैंने अब जाके मैंने समझा कि डिजिटल मार्केट होता क्या है। तो बहुत प्रोग्रामिंग है, लोगों को शेयर मार्केट है तो पाइथन है, ये सब। पर क्या है कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या है मेन चीज़ कि आप एक काम में 3-4 काम एक साथ करेंगे। आप जैसे कि कोई लोग कहते हैं मैं बेरोजगार हूँ, इसमें ये शब्द आएगा ही नहीं आपके मुंह में। तो सीखने के पहले जैसे आपने बताया, सीखने के बाद की लाइफ कंपैरिजन कैसे करोगे, कैसे बताओगे हमारी ऑडियंस को? लगभग अभी तक मैं जब से मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ है, मैंने 3-4 अभी तक इंटरव्यू दिया है, तो उसमें से मुझे लगता है कि 1-2 जगह मेरा सिलेक्शन हो सकता है। ओके। So hello, namaste, sat shri akal. This is your favorite Ashwin Pandey from Mastermind Gurukul and we are back with a success story of our students. जैसा कि आप सब जानते हैं कि Mastermind Gurukul में हमारे यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज होते हैं और बहुत सारे बच्चे बहुत सारी उम्मीदें लेके आते हैं हमारे पास। तो ऐसे ही आज हमारे बीच में उपस्थित है हमारे एक बहुत ज़्यादा होनहार स्टूडेंट, जिनका नाम है अश्वनी खरवार, और वो आपको बताएंगे कि यस उनकी जर्नी मास्टरमाइंड गुरुकुल के साथ कैसी गई। और चलिए बिना देर के चलते हैं डायरेक्ट उनके पास और जानते हैं कि उनका टोटल एक्सपीरियंस मास्टरमाइंड गुरुकुल के साथ कैसा रहा। तो अश्वनी, थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग आवर इन्विटेशन। बताइए अपने एजुकेशन के बारे में कुछ, आपने एजुकेशन में क्या किया और कैसे डिजिटल मार्केटिंग, कैसे मास्टरमाइंड गुरुकुल के बारे में पता चला आपको? सर सबसे पहले थैंक यू सर यहाँ बुलाने के लिए मुझे, क्योंकि सर मैं लगभग 5 साल से कोविड के टाइम से मैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सुना था, पर मैंने अब जाके मैंने समझा कि डिजिटल मार्केट होता क्या है, कि उसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी होती है, कैसे वर्क करता है। मैंने उसके बारे में बहुत चीज़ यूट्यूब में बहुत काफ़ी चीज़ देखा था कि कोई 1 करोड़ कमाता है, कोई 2 करोड़ ऐसे दिखाते हैं, पर कोई स्ट्रेटेजी नहीं बताता है। अच्छा, एक करोड़ 2-2 करोड़ कमाते हैं लोग। हाँ, दिखाते कि मैंने 1 CR कमा लिया, मैंने 2 CR कमा लिया, पर कोई ये बताते कैसे होगा वो। पर ये मास्टरमाइंड गुरुकुल में मैं जब फर्स्ट डे आया था, तो मैंने फर्स्ट डे जब क्लास किया तो मैंने सर आपसे ही बात किया था। मैंने पूछा आपसे कि सर सही हो पाएगा नहीं, तो सर आपने बोला कोई दिक्कत नहीं, सब सही होगा। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल है मेरा। हाँ। गुरुकुल में जब आप पहले दिन आए थे, बिना जब एडमिशन नहीं लिया था, तो उस वक्त एक इंस्टेंट आपके दिमाग में क्या आया था, कैसा इंस्टीट्यूट है, कैसे ट्रेनर्स है, कैसी फैकल्टी, सब वो बताओ। मैंने तो ऑनलाइन देखा था, तो सर ऑनलाइन में क्या था कि सब लोग ये बोलते थे ना कि पहले आप ऐड चला दीजिए, ये कर दीजिए, वो करिए, आपको सेल आ जाएगी और आप महीने का 1 लाख 2 लाख कमा लेंगे। राइट। पर जब मैंने यहाँ पे आके सर को देखा, मैंने अपने जो मेंटोर है उनको, सर ऋषभ सर को देखा, तो उन्होंने एक चीज़ मुझे डीपली बताया, एक चीज़ समझाया। और जब मैं आपसे फर्स्ट डे मिला था, आपने एक चीज़ बोला था मुझसे कि कोई दिक्कत नहीं, सब अच्छा होगा, एक बार तुम ज्वाइन तो करो। करेक्ट। तो उसके साथ ऋषभ से बोले थे कि आप आइए एक बार देखिए। तो मैंने सर फर्स्ट डे जो क्लास किया था, मैं फर्स्ट डे समझ गया कि सर यहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। क्योंकि जो यूट्यूब पे है और अधिक कोचिंग में मैंने देखा था, सुना भी था कि दोस्तों से सुना है, पर वो मज़ा नहीं आया था मुझे, क्योंकि मुझे कुछ अलग चाहिए था। ओके। ऐसा चीज़ कि जो मेरे दिमाग में बैठे और जो मुझे हमेशा याद है। और सर पहला एक्सप्रेशन आपके दिमाग में क्या आया था जब आप आए थे यहाँ पे? सारी चीज़ें समझ तो गए, अभी आपने पैसा दिया नहीं है, ठीक है, अभी जो भी हमारे XYZ फीस होते हैं, आपने वो चीज़ दी नहीं है, और एक ख्याल आता है ना कि हाँ ये ऐसा है, अरे हाँ ये ठीक लग रहा है, अच्छा ये ऐसा लग रहा है, तो आपके मन में ऐसा क्या आया था? पहले मन में ये आया था कि ज्वाइन करना है कि नहीं करना है। अच्छा। हाँ, फिर कुछ देर बाद फिर जब क्लास में ये क्यों आया था आपके दिमाग में कि ज्वाइन करना है कि नहीं करना? क्योंकि कई जगह पे ऐसे लोग थे कि घुमा दे रहे थे बात को हमारे। अच्छा, आप भी कहीं कंपटीशन रिसर्च किया था? हाँ, कई जगह मैंने रिसर्च किया था, कई जगह कोचिंग में मैं गया भी था, वहाँ देखा भी, तो वहाँ पे बस ये बोले हाँ हो जाएगा, आपको जॉब लग जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा। पर कैसे करना है, क्या करना है, ये नहीं बताया था हम लोगों को। बस यहाँ फर्स्ट जाने के बाद मुझे लगा कि अब जब आ ही गए तो बाद क्लास, जब डेमो मैंने क्लास लिया था, किसी से यहाँ पे डेमो क्लास मिलता नहीं है, फर्स्ट मुझे डेमो क्लास मिला था। करेक्ट। तो मैंने जब डेमो क्लास लिया तो मैंने देखा सर एक चीज़ बता रहे थे, तो मैंने बाहर ही मैंने पहले अपने दिमाग में बैठा लिया कि यहाँ ही करना है मुझे। क्योंकि अच्छा, अभी आपने बताया, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, अभी आपने बोला कि आपने यहाँ ज्वाइन करने से पहले बहुत सारे कंपटीशन रिसर्च भी किए थे। तो अब जैसे मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा, कि बहुत सारा रिसर्च किया था, तो गुरुकुल को कैसे प्रेफरेंस दिया आपने, मतलब ऐसा क्या, मतलब बहुत आपको बड़ी चीज़ दिख गई गुरुकुल में, और क्या यूनिक चीज़ दिख गई कि आपने बाकी सारे ब्रांड्स के ओवर गुरुकुल को प्रेफरेंस दिया? सर सबसे पहले यहाँ के जितने भी टीचर्स हैं, स्टाफ हैं, उनका बिहेवियर। ओके। और सबसे बात है, जितने जो हमारे मेंटोर हैं, उनसे कभी भी आप, जैसे हम तो कभी भी उनको फ़ोन कर सकते हैं, फ़ोन करके मैंने कभी भी, चाहे तो हर टाइम अवेलेबल रहते हैं? हाँ, चाहे मैंने क्लास में मैंने कभी उनको फ़ोन किया, कभी उनको मैसेज किया, अगर उस समय सर अवेलेबल नहीं तो कुछ 1 घंटे 2 घंटे में रिप्लाई आ जाता था। वंडरफुल। और सर आप तो हैं ही,
हमेशा हम लोग को रिप्लाई करते थे कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। हर चीज़ में आप तो हमें हमें सपोर्ट किया है। तो ये कैसे बोलना है, कैसे चलना है, क्योंकि आपको ही देख के हम लोग समझा कि अच्छा ये ऐसे हम लोग कर सकते हैं अपनी लाइफ में। ओके तो ये चीज़ तो खैर थैंक यू सो मच। इसके पहले एक और चीज़ जानना चाहेंगे हम लोग कि डिजिटल मार्केटिंग तो चलो तुम रिसर्च कर रहे थे बहुत टाइम से बट डिजिटल मार्केटिंग के पहले लाइफ कैसी थी आपकी, क्या करते थे आप? सर डिजिटल मार्केटिंग पहले मैं अकाउंटेंट हूँ। अच्छा आप अकाउंटेंट हैं? हाँ अकाउंटेंट है मैं। मुझे 9 साल का एक्सपीरियंस अपने काम में है। 9 साल से आप अकाउंटेंसी कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं उसमें? हाँ जॉब कर रहे हैं, Wow. एक्सपीरियंस भी है। पर ये है क्या उसमें ना मज़ा नहीं आता मुझे। ओके क्यों? मुझे कुछ अलग चाहिए। अच्छा हाँ मेरा दिमाग पहले से मुझे कुछ अलग करना है, क्योंकि मुझे पता है कि डिजिटल मार्केटिंग और कंप्यूटर लाइन कुछ ऐसा चीज़ है जो कि मुझे चाहिए। इसलिए मैं इस पर रिसर्च करता हूँ। हर चीज़ मैं कर रहा था कि रिसर्च करता यूट्यूब पे, अपना खुद का अपने मन से अपना यूट्यूब पे चैनल बना लिए, सब कुछ खुद कर रहे थे। मतलब कर तो अकाउंटेंसी कर तो रहे थे, मतलब वो सलमान खान की मूवी में बोलता है ना किक नहीं मिल रहा। किक नहीं मिल रहा था, किक नहीं मिल रहा था कोई मतलब अकाउंटेंसी में 9 साल से कम, मगर वो मज़ा जैसे होता है कि एक होता है कि अंदर से होता है कि 4 घंटा 5 घंटा कोई काम करे तो उसमें रिजल्ट मिले, वो ऐसा मुझे कुछ नहीं मिल रहा था। ओके और डिजिटल मार्केटिंग में आने के बाद जैसे कि सर हम लोग प्रोजेक्ट दे देते हैं, कुछ असाइनमेंट दे देते हैं, उसमें मैं इतना मन लगता था, मैं 2-2 बजे 3-3 बजे रात तक वो काम करता था। अब मुझे अभी अकाउंटिंग का काम दे दीजिए, मैं बहुत ज़्यादा 2 घंटे करूँगा, उसके बाद किसी और को दे दूँगा, आप करो, मैं अभी आ रहा हूँ। वो कहते हैं ना जब आप किसी चीज़ को पसंद करते हैं, कोई काम पसंद करते हैं तो आप कितना भी समय बिता लीजिए आपको समय का पता ही नहीं चलेगा। और अगर कोई चीज़ अगर आप बस कर रहे हैं और बस उसमें मन नहीं लग रहा है तो बस आप समय देखेंगे, अरे 6 बज गए क्या, घर चलते हैं, टाइम हो गया। हाँ सही बोल रहा हूँ मैं? जैसे यही होता ही है। Correct. मुझे अकाउंट्स का जहाँ हाथ बचता है बस रैपअप करो, जितने बस चलना है, जैसे भी हो पूरा बस काम खत्म हो गया बस चलो। करेक्ट। पर ये मज़ा, मगर इसमें क्या है, मुझे अगर आप मुझे 12-16 घंटा भी काम करा देंगे ना, मेरा मन नहीं भरेगा, इतना मुझे मज़ा आता है इसका। इतना ज़्यादा आपको मज़ा आता है, लाइक यू लव्स क्रिएटिविटी। AI है, हर चीज़ें है, जो चीज़ मैंने पहले खाली बस सुना था कि अच्छा ये हो सकता है, तो मैं वो अब कर सकता हूँ। इतना मुझे यहाँ से मिला हुआ है नॉलेज कि मैं वो चीज़ कर सकता हूँ। अब किसी पर डिपेंड नहीं हो कि भाई तुम करके देना कि तुम कर दो हम कर देंगे, उसका काम नहीं, मैं पूरा कर सकता हूँ अब। तो जैसा कि अश्विनी आपने बताया कि 9 साल का एक्सपीरियंस है आपका अकाउंट, और 9 साल बहुत बड़ी चीज़ होती है, किसी का लाइफ डिपेंड करता है किसी एक चीज़ पे। तो अकाउंट्स का वो जो फील्ड था जिसमें आप काम कर रहे थे, वो फील्ड छोड़ के डिजिटल मार्केटिंग में आना बड़ा टफ रहा होगा। कैसे मतलब आपने दिमाग को इतना ज़्यादा ट्रेन किया और आपने स्विच किया करियर, मतलब मैं जानना चाहता हूँ ये चीज़, एक्चुअली पूरी ऑडियंस हमारी जानना चाहती है। सर अकाउंट्स का जैसे होता है ना कि एक मेंटोर है। जैसे कि मुझे जब मैं 9th और 10th में था तो मुझे कंप्यूटर में से पहले से मुझे बहुत अच्छी वो है, बहुत अच्छी अधिक रुचि है कि कंप्यूटर मुझे करना ही करना है। मतलब कुछ उसमें ऐसा जाना है, मुझे कंप्यूटर में ऐसा जाना है कि मैं कुछ करूँ तो दिखें लोग कि हाँ कुछ मैंने किया है। अकाउंट्स क्या है, मैंने एक टेबल बैठ के एक चेयर बैठ के मैं क्या करूँगा। करेक्ट। बहुत ज़्यादा 10 साल 20 साल नौकरी करूँगा या फिर अपना बिजनेस भी करूँगा तो बस, और हम हमारे मोहल्ले के हमारे आसपास लोग, हमारे जितने भी रिश्ते हैं वो जानेंगे। मैं कंप्यूटर एक ऐसा चीज़ है जिससे कि मुझे पूरी दुनिया लोग जान सकते हैं कि मैंने कुछ किया है। तो छोड़ते वक्त डर नहीं लगा कि मेरी पूरी लाइफ अजीब हो जाएगी अगर डिजिटल मार्केटिंग काम नहीं किया तो? सर अगर दिमाग में कुछ बैठा लेंगे ना वो हो जाएगा। आपने बताया हुआ है कि अगर कोई चीज़ तुम सोच रहे वो हो जाएगा। करेक्ट। मैंने वो सोचा हुआ, वो होगा आगे चल के। तो आपने उस चीज़ को ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर लिया था, विजुअलाइज कर लिया था। मैंने किया है। दैट्स वेरी ग्रेट। अच्छा ये बताइए कि मार्केट में ऐसे बहुत सारे स्किल्स हैं, डिजिटल मार्केटिंग के अलावा भी बहुत सारे स्किल्स हैं मार्केट में, ठीक है? आप लोगों को कैसे सजेस्ट करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग ही करना चाहिए? कोर्स तो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा कोर्स है, बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग है। exactly. लोगों को शेयर मार्केट है तो पाइथन है, ये सब। पर क्या है कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या है मेन चीज़ कि आप एक काम में 3-4 काम एक साथ करेंगे। पहला सोशल मीडिया भी कर सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं, और दूसरे का अकाउंट हैंडल भी कर सकते हैं। आप जैसे कि कोई लोग कहते हैं मैं बेरोज़गार हूँ, इसमें ये शब्द आएगा ही नहीं आपके मुँह में। करेक्ट। क्योंकि आप मल्टीपल काम कर सकते हैं। आप छोटी सी कीडिंग भी बना के आप इससे बेच सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि बिजनेस का किंग है डिजिटल मार्केटिंग, और मास्टरमाइंड में सबसे अच्छा यही चीज़ है। एग्जैक्टली। सो स्किल्स के नाम पे आप लोगों को रिकमेंड करते हैं कि आपको अगर कोई अपना करियर डिजिटल मार्केटिंग में जा रहा है, चूज़ करना चाहता है तो सबसे बेस्ट है। इस समय इसलिए बेस्ट है कि आप हर बिजनेस को, हर चीज़ों को प्रमोट कर सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं कि आप कोई छोटा सा बिजनेस कर रहे हैं उसको आप ग्रो नहीं कर सकते। इसमें डिजिटल मार्केटिंग तो आप अपने जितने भी इंस्टाग्राम पे यूथ है, जितने लोग हैं, उनको आप अच्छे से अपने प्रोडक्ट को दिखा कर प्रमोशन करा के आप कस्टमर को अपने पास बुला सकते हैं या अपने सर्विस उनको दे सकते हैं। इससे ये फ़ायदा है लोगों को। हम ये सजेस्ट करेंगे अगर डिजिटल मार्केटिंग करना है
तो मास्टरमाइंड गुरुकुल तो है ही, आप अच्छे या कोचिंग और भी अच्छे हैं, मगर सबसे बेस्ट हमको ये लगा कि ऋषभ सर और हमारे अश्विन सर जो हैं उनके अगर अंदर में आप कहते हैं तो ये है कि आपको हर चीज़ नॉलेज मिलेगा, आपको 24 घंटे आपको सपोर्ट मिलेगा हर चीज़ों के लिए। करेक्ट। और सब चीज़ सबसे बेस्ट यहीं पे हमको लगा है अभी सो मच। बस एक चीज़ मैं आपसे एक और जानना चाहूँगा कि जैसा कि मैं आपसे पूछ रहा था कि 9 साल का एक्सपीरियंस आपका अकाउंट्स का, एक्चुअली वही बात मेरे मन में अभी तक बैठी हुई है। तो इस करियर शिफ्ट सबके बस की बात नहीं होती, लोग सोच के डर जाते हैं कि अगर मैं उधर कामयाब नहीं हुआ तो मैं कैसे सर्वाइव करूँगा, मेरा परिवार कैसे सर्वाइव करेगा, जो आने वाला परिवार। आई थिंक आपका परिवार अभी नहीं है, होने वाला होगा। मगर फैमिली में रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आप घर के बड़े लड़के? हाँ, सबसे बड़ा मैं हूँ। पर ये है कि अगर मेरे घर में सब लोग सपोर्ट किया कि नहीं, तुमको अगर मन है तो अगर तुम्हारी इच्छा वो करो, ये मत सोचो कि तुम अगर अकाउंट्स में हो या जॉब कर रहे हो तो अपने जितने तुम्हारा मन है उसको मत वो करो, कि तुम्हारा अगर कुछ अच्छा तुम्हें लग रहा है वो करने का, तुम करो उस चीज़ को। आई थिंक अश्वनी, पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर पेरेंट्स मना करते हैं, क्योंकि आज के समय में बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं हमारे पास जो बोलते हैं पापा मना कर रहे हैं, पापा बोल रहे हैं ये इसमें मज़ा नहीं आएगा, ये इसमें कामयाब नहीं हो पाओगे। ठीक है, आज के समय में बहुत लोगों को मैं देख रहा हूँ कि इसमें नहीं हो पाएगा, पापा बोल रहे हैं सरकारी नौकरी की तैयारी करो, IAS एग्ज़ाम, PCS SBI करो। तो आप उन लोगों को क्या बोलना चाहते हैं? सबसे पहली बात तो अपने पेरेंट्स से अंदर में ऐसा रखो रिलेशन, एक तो एज अ फ्रेंड, ये नहीं कि पापा हैं तो इन्हें डर के हमेशा वो कुछ बोल दे तो नहीं करे तो वो मत करो, ऐसा नहीं करना है। मेरे पापा जो है इन्हें मेरे फ्रेंड देते हैं, अगर मैं कुछ बोलता हूँ तो कहते हैं अरे ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे तुम। कभी ऐसा बोलते नहीं कि तुम नहीं कर पाओ कोई भी चीज़, वो हमेशा हाँ में मेरे हाँ में हाँ मिला देते हैं। करेक्ट। भले वो चीज़ें हमसे ना हो पाए बाद में, तो ये कभी हमको नहीं बोलते हैं। और मेरी मम्मी तो गजब है, वो कभी नहीं, अगर पापा कोई चीज़ नहीं बोलने जा जाते तो उससे पहले मेरी मम्मी दादी देती क्यों नहीं करेगा, करेगा। अगर पापा और मम्मी से, अपने पेरेंट्स से और अपने पापा मम्मी से, अपने बहन भाई से भी अच्छे रिलेशन बना के रखेंगे ना, आप फैमिली अपने लाइफ में कभी वो नहीं होंगे। एग्जैक्टली। आई थिंक लाइफ में आप आगे इसीलिए बढ़ रहे हैं और आगे भी बहुत बढ़ेंगे क्योंकि आपके पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं। हाँ। पेरेंट्स का सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी होता है। ये आज के पेरेंट्स को मैं भी ये बताना चाहूँगा, स्पेशली फॉर ऑल ऑफ यू गाइस जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, कि हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, हम अपने लाइफ में बहुत कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं। हमारे मिडिल क्लास फैमिली से हम सब बिलोंग करते हैं और हमारे बहुत छोटे छोटे ड्रीम्स होते हैं जो हम अपने ड्रीम्स को अकम्प्लिश करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं। लेकिन कहते हैं ना, किसी कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो आई थिंक जिसके ज़िंदगी में औरत नहीं है ना, तो उसके ज़िंदगी में सबसे बड़ा रोल उसका परिवार रोल प्ले करता है। उसके परिवार में उसकी माँ, उसके बाप, उसके भाई बहन अगर हैं तो उनका योगदान देना, उनका सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। और ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, मास्टरमाइंड गुरुकुल आपसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ अपने बच्चों को ज़रूर सपोर्ट करें। अगर वो बच्चा बोल रहा है कि मैं ये कर सकता हूँ तो यस, ज़िंदगी में हर चीज़ हम लोग ट्राई करते हैं, उन पे ज़रूर ट्राई लें, क्योंकि अगर वो बच्चा कर गया ना तो ज़िंदगी भर आपको थैंक यू बोलेगा, उसकी लाइफ का सबसे बड़ा क्रेडिट आपको जाएगा। वो अच्छा कुछ भी करता है, बुरा कुछ भी करता है, क्रेडिट आपको ही जाता है, राइट। सो ये मेरा रिक्वेस्ट है, ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है सारे पेरेंट्स से जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, राइट। अच्छा अश्वनी जी, ये तो हो गया हमारी बात। अच्छा ये बताइए कि सीखने के पहले, डिजिटल मार्केटिंग सीखने के पहले, जैसे आपने बताया, सीखने के बाद की लाइफ कंपैरिजन कैसे करोगे, कैसे बताओगे हमारी ऑडियंस को? सर कंपैरिजन तो काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि मुश्किल ये है कि पहले मैं जैसे 9 साल से अकाउंट्स में हूँ तो मैंने लर्निंग इन्हें छोड़ दिया था। मैंने बस सिर्फ अकाउंट्स दिन भर खाली अकाउंट्स। पर जब मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे विज़िट किया था मैंने, तो मैंने जब आपसे मिले और सर से मिले थे तो मैंने ये समझा कि मैंने लर्निंग छोड़ के काफ़ी गलती कर दी है, पर उस गलती को सुधारने के लिए मुझे फिर से अपने आप को तैयार करना होगा। तो मैंने पहले फर्स्ट मंथ तो मुझे काफ़ी दिक्कत हुई कि कैसे होगा, मगर सर का सपोर्ट था कि नहीं हो जाएगा, तुम एक बार शुरू तो करो। करेक्ट। तो कहते कहते 1 महीना जब बीत गया, हाँ बोले तो अब हो जाएगा मुझसे, क्योंकि मैं सुबह 10 बजे, कॉन्फिडेंस आ गया आपको? सबसे बड़ी बात, मैं सुबह 10 बजे सो के उठता था और क्लास थी सुबह 9:30 बजे की, और जब 9:30 बजे क्लास है तो मुझे उठना होगा 7 बजे। करेक्ट। आँख 10 बजे खुलने वाली जो 7:30 बजे तो कैसे काम चलेगा? तो इससे आपका रूटीन भी सही? मेरा सबसे बड़ी चीज़ है, मेरा रूटीन सही हो गया। मैं सुबह ना अब डेली मेरी आदत है 7-6 तक उठ जाता हूँ। उठ के मेरा सबसे पहले काम है जो भी होगा काम वो कर लेता हूँ। मेरा रूटीन बन गया हुआ है। करेक्ट। इस 6 महीने में मेरी जर्नी में एक मेरा रूटीन बन गया हुआ है। उसके बाद और यहाँ कंपैरिजन के बाद पहले मैं दूसरे पर डिपेंड रहती, कोई चीज़ अगर मुझे करना हो ना, कि अगर मुझे अगर जैसे कि कोई वीडियो देख लिए तो जैसे इंस्टाग्राम पर रील्स देखते हैं ना, देखने पर ये रील्स में ऐसे आता है। करेक्ट। तो कैसे होगा अब सोचना पड़ता था। अब क्या सर ने इतना सिखा दिया, बता दिया है, और मास्टर ने इतना
इतना हम लोग को सपोर्ट कर दिया है कि इतने जैसे टूल्स भी दिए काफ़ी सीखने के लिए कि इस टूल से ऐसे कर सकते हो। तो मैंने ये देखा उससे कि टूल से जो मैंने सीखा और सर से सीखा, अब मैं कोई वीडियो देखता तो ये नहीं सोचना होता मुझे ये कैसे होगा, बस टाइप किया हो गया, बन गया, मेरा काम हो गया मेरा। राइट। ये हमसे ये कंपैरिजन है कि मैं पहले सोचता था और मैं कर देता हूँ। ओके, मतलब पहले आप बस सोचते रहते थे, इम्प्लीमेंटेशन हाँ, पावर आपकी लो थी। हाँ, अब आप इम्प्लीमेंट कर देते हैं। अब से पूरा काम हो जाता है मुझसे। अच्छा, मास्टरमाइंड गुरुकुल ने सबसे बढ़िया चीज़ आपको अभी तक क्या लगी जो आपकी पूरी जर्नी में? मास्टरमाइंड गुरुकुल में सबसे बढ़िया एक दो चीज़ जो आपको बढ़िया लगी हो, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हम लोग कराते रहते हैं, जैसे आप अलग लेवल पे भी ग्रूम करते हो अपार्ट फ्रॉम दैट 50+ मॉड्यूल जो कि हम ट्रेन करते हैं। तो उसके अलावा आपको क्या अच्छी चीज़ लगी? उससे अलावा मुझे चीज़ लगी पहले बार जितने आपके कोर्सेज, जितने यहाँ पे कोर्सेज, जितने भी प्रोग्राम थे वो तो अच्छे थे काफ़ी। हर चीज़ को एक ही चीज़ को अच्छे बताया गया था। प्रेजेंटेशन कंपटीशन भी दिया था आपने? हाँ, मैंने प्रेजेंटेशन कंपटीशन भी दिया था। उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? वो तो काफ़ी अच्छा था। बताइए आपकी प्रिपरेशन कैसी थी, उसमें क्या क्या आपने नई चीज़ें लर्न की थी अपार्ट फ्रॉम डिजिटल मार्केटिंग? क्या आपकी बॉन्डिंग अच्छी हुई थी कई लोगों से? हाँ, रिलेशन अच्छा बना था 4-5 लोगों 10-10 लगे से? क्या वो जिंदगी भर आपके अच्छे दोस्त की कैटेगरी में आ सकते हैं? हाँ, प्लीज़ उसको एक्सप्लेन करिए आप। सबसे पहली बात तो हम लोग को टाइम मिला खाली 5 डेज़ का। अच्छा। और वो कंपटीशन काफ़ी हाई था क्योंकि हम लोग पहले ये सोचा कि सैलून ले लेंगे, ब्यूटी ले लेंगे या कुछ भी ले लेंगे। बस सर ने सजेस्ट किया तुम लोग ऐसा मत करो कि जो सब लोग कर रहे हैं, तो कुछ यूनिक करो। तो सर हम लोग दिया हॉस्पिटल प्रोजेक्ट। उसने जब हम लोग दिया तो हम लोग का दिमाग की 2 दिन तक सोचने में लगे कैसे शुरू, कहाँ से शुरू करें इसको। पर ये था कि हमारे जितने टीम के मेंबर थे, मैंने टीम को खुद लीड किया था, और जितने हमारे मेंबर थे उन्होंने काफ़ी हेल्प किया हर चीज़ों से कि सर भैया ऐसे नहीं ऐसे करिए, ऐसे नहीं ऐसे करिए। तो काफ़ी मज़ा आया। और जितने भी हमारे दोस्त हैं और जितने भी हमारे साथ में थे, बैचमेट थे, काफ़ी सब लोगों ने हेल्प किया। अच्छे फाउंडेशन भी सबसे बन गए। वंडरफुल। आपको शायद कोई अवार्ड भी मिला था? हाँ, अवार्ड मिला था मुझे। क्या अवार्ड का क्या टाइटल था? अवार्ड का टाइटल था बेस्ट लीडिंग टीम लीडर अवार्ड का। बेस्ट टीम लीडर। हाँ, क्योंकि मैंने पूरी टीम को अच्छे से लीड भी किया था और हर चीज़ सबको हर चीज़ से सपोर्ट भी किया था कि कोई दिक्कत किसी को आए तो मैंने सपोर्ट भी सबको किया था। तो अश्विनी, जैसा कि हम लोग, आपको पता है कि हम लोग 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस भी देते हैं, तो उसके रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहते हैं? सर मैंने यहाँ पे लगभग अभी तक मैं जब से मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ है मैंने 3-4 अभी तक इंटरव्यू दिया है। तो उसमें से मुझे लगता है कि 1-2 जगह मेरा सिलेक्शन हो सकता है। ओके। एक मतलब कि एक 2 जगह कंफर्म है कि वहाँ पे मेरा नाम भी है उसमें। मतलब कह सकते हैं कि आपका पार्शियल सिलेक्शन हो चुका है? हाँ, हो चुका है। इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? काफ़ी अच्छा था। यहाँ सर ने बताया भी था कि कैसे इंटरव्यू में बैठना है, कैसे बोलना है। ओके। हर चीज़ बताया। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया था कि मैं यहाँ जब आया तो काफ़ी नर्वस होता था, मतलब कि क्लास में बोलता भी नहीं था, बहुत कम बोलता था। कि सर कुछ क्वेश्चन बताते तो उनसे क्वेश्चन भी नहीं पूछ पाता था जल्दी। मतलब बहुत इंट्रोवर्ट थे? बहुत डर लगता है कि कहीं कुछ पूछ दे, कोई वो चीज़ समझ ना आए। तो सर ने एक चैलेंज किया था, 21 डेज का चैलेंज था। उसमें चैलेंज में ये हुआ कि मुझे अपने अंदर कॉन्फिडेंस इतना हो गया है कि मैं फर्स्ट मतलब पहली बात ये था कि कैमरा सामने अपने फेस को दिखाना, बोलना, लोगों सामने बोलना, फिर कैमरा सामने अपने आप को देख के बोलना काफ़ी दिक्कत होती है। इसको मैंने काफ़ी अच्छे से अज्यूम किया और देखा कि अब मैं किसी सामने बोलने भी हिचकिचाता नहीं, लगता नहीं कि मैं किसी से बोलना या कि वो सामने क्या बोले ये नहीं सोचता हूँ मैं, बस जो होता बोल देता हूँ सामने। तो उससे आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा हद तक ग्रो हुई। उस चैलेंज को पूरा कंप्लीट किया था आपने? हाँ, जहाँ तक मुझे पता है कि आप शायद रात में भी वीडियो भेजते थे, लेकिन भेजते ज़रूर थे। मैं उसमें सिस्टम था कि सबको 12 बजे पहले, मैं रात को 2 बजे बाद ही भेजता था। क्यों ऐसा? क्योंकि मुझे वीडियो शूट करने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी कि कैसे, ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें जैसे मैं सोच नहीं पाता क्या बोलना चाहिए, कि कैसे क्या, मतलब कि कैमरा में एक साथ ही एक लाइन में, जैसे कि सर बता रहे कि एक बार में बोलो, अच्छा बोलो, मैं बीच में रुक जा रहा था या फिर कुछ ना कुछ दिक्कतें आई। तो मैं कभी तो मेरा 99 शॉट के बाद भी 100 शॉट जो होता है उसमें जाके मैं क्लियर होता है, अच्छा ये ठीक है। अब आप 100 शॉट्स लेते थे एक वीडियो के लिए? वाह, 100 शॉट लेता था, अच्छा था ये, अब ठीक है, मुझे अच्छा लगता था वो मैं अपलोड करता था उसके लिए। ओके। और आप बता रहे थे घर के अगल बगल बहुत शोर भी आता था? मेरे घर के बगल में पूरे शादी का वो है, लॉन है। ओके। वो खत्म होता है रात को 12 बजे डीजे बंद रहता था, उसके बाद ही मैं वीडियो शूट कर रहा था। इसलिए आप शूट करते थे? हाँ। मतलब ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपने जो कमिटमेंट लिया है वो फुलफिलिंग दैट। एंड देखिए, डिस्ट्रैक्शन सबके लाइफ में आते हैं, ठीक है। इसी चीज़ से मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहता हूँ कि जैसे हम सब के लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस बहुत आते हैं, और लोग बोलते हैं ना कामयाब होना बड़ा मुश्किल है। नहीं, आज के समय में कामयाब होना बड़ा आसान है। कैसे, वो मैं बताता हूँ। लाइफ बड़ी डिस्ट्रैक्टेड है सबकी, किसी का फोकस नहीं किसी चीज़ पे।
किसी का फोकस कहीं और है, कहीं और है, कहीं और है। और अगर आप फोकस के साथ, रियल फोकस के साथ अगर आप काम करते हैं तो यस, आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। इन्होंने भी ये चाहते तो सर को बहाना दे सकते थे कि अरे सर रहने दीजिए, क्यों अश्विनी, आई एम टेलिंग राइट, बोल सकते थे सर ये है वो शादी है, शादी जाना की है। आवाज़ आती है, ऐसा ऐसा वैसा वैसा, मैं नहीं कर पाऊंगा यार, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो एक दिन तो ऐसा हुआ था घर में, मतलब कि एक दोस्त के यहाँ शादी भी थी और वो ना जिद किया तुम्हें आना ही आना है। करेक्ट। पर मैं रात को 1 बजे उससे घर वहाँ से आया, फिर वीडियो शूट किया था कि मुझे आज भेजना तो भेजना है, चाहे जो भी हो जाए। दैट मीन्स योर कमिटमेंट। एंड एक्चुअली कहते हैं ना कि करने का सिर्फ एक बहाना ही काफ़ी है, और ना करने के तो 100 बहाने हैं, राइट। कि मेरे घर में तबीयत ख़राब है, मेरा पेट ख़राब है, मेरा सर ख़राब है, मेरा सर दर्द हो रहा है, मेरा नींद आ रही है, मुझे भूख लगी है, मुझे सोना है। तो बहाने बहुत होते हैं, बट अगर आपने सोचा है कि मुझे ये चीज़ हासिल करनी है तो आपके पास एक ही बहाना काफ़ी है कि हाँ मुझे करना है, राइट। तो यस, वो चीज़ आपने की, एंड आई थिंक वो आपके सक्सेसफुल होने का एक कारण है। योर की टू सक्सेस इज दैट योर कमिटमेंट। आप जो बोलते हो उसको करना चाहते हो, और अगर ऐसे आप चलते रहो तो आप आगे बहुत कुछ अच्छा करने वाले हो। सो यस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक और लास्ट का सवाल पूछना चाहूँगा कि आप आज के यूथ को, आज के स्टूडेंट्स को क्या रिकमेंड करते हो? आज के यूथ और जितने भी स्टूडेंट इस समय जो भी कर रहे हैं, जो करियर में स्टक्ड है, परेशान है, जो भी परेशान, जैसे मैं भी परेशान ही था। अभी जब आज से 4-6 महीने पहले मैंने जब ये कोर्स ज्वाइन नहीं किया था, मैं बस यही यूट्यूब पर हाउ टू अर्न मनी, अच्छा बस यही, और उसमें रेफ़र कर लो, ये कर दो, वो कर दो, शॉर्ट वीडियो बना के उस पर कई वेबसाइट पे डाल दो, अर्निंग शुरू हो जाएगी। मगर क्या होता था, कुछ स्ट्रैटेजी नहीं था कि कैसे काम करना है। पर ये मैं करना चाहूँ जितने भी यूथ हैं कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करिए, उसमें ये फ़ायदा होगा, आपको एक स्ट्रैटेजी मिलेगी, एक प्लान मिलेगा कैसे आपको काम करना चाहिए ऑनलाइन बेस पे, और कैसे अपने लाइफ को, अपने जितने भी आपको अगर सैलरी जो भी आपके दिमाग में चलेगा मुझे 1 लाख कमाना है, कि अगर शुरू में आपको 10,000 भी कमाना है तभी आपको डिजिटल मार्केटिंग करना ही चाहिए। ओके। और थैंक्स फॉर मास्टरमाइंड और हमारे सर अश्विन सर के लिए और ऋषभ सर के लिए कि उन्होंने काफ़ी मुझे मदद किया मेरे लाइफ को चेंज करने के लिए। और क्या बताऊँ, थैंक यू सो मच अश्विन, हर चीज़ के लिए मैं थैंक यू फिर से करता हूँ। थैंक यू सो मच। हर चीज़ सपोर्ट मुझे हमेशा मिला हुआ है यहाँ से। थैंक यू सो मच अश्विनी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी चीज़ों के बारे में जान के, क्योंकि आपकी ही जैसी जर्नी को लोग, आपकी जैसी जर्नी से लोग इंस्पायर होते हैं। क्योंकि ऐसे जैसे आप परेशान थे ना, ऐसे लोग भी परेशान होते हैं कि हाँ मैं कैसे करूँगा, मैं कैसे करूँगी। तो आपके जैसी लोगों की बातें सुन के ना लोग महसूस करते हैं कि हाँ मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। तो यस, यू आर एन इंस्पिरेशन। बहुत सारे लोगों के लिए आप इंस्पिरेशन है, क्योंकि 9 साल एक ट्रेड में देना और अचानक से दूसरे ट्रेड में जंप करना, दैट इज़ अ टिपिकल टास्क जो कि किसी के बस की बात नहीं है। बहुत 1% लोग हैं इंडिया में, और यस, वेलकम टू द 1% क्लब। आप 1% का हिस्सा है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मास्टरमाइंड गुरुकुल, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ऐसे और भी सक्सेस स्टोरीज देखनी है तो यस, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, अभी भी मास्टरमाइंड गुरुकुल सब्सक्राइब करिए, ऐसे और ज़्यादा वीडियोज़ आते रहेंगे। एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू। ये भी बोल दीजिए।